हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने रीजनिंग का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जो कि मैंने आपको पढ़ाया था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। दोस्तों, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हमने देखा था, साथ ही में हमने इस चैप्टर को देखा था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के। इस चैप्टर को हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कोडिंग या डिकोडिंग। ठीक है दोस्तों, तो आज हम कोडिंग या डिकोडिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है दोस्तों, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ये कोडिंग होता है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जैसे आपको अल्फाबेट के नॉलेज होना जरूरी है, साथ ही में आपको नंबर्स के नॉलेज होना जरूरी है, टेबल्स वगैरह के नॉलेज होना जरूरी है, साथ ही स्क्वायर के नॉलेज होना जरूरी है। तो देखिए क्या क्या जरूरी है। 1 से लेके 10 तक तो आपको सारा स्क्वायर याद रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सारे स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद 1 से लेके 10 तक सारे क्यूब आपको याद रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सारे क्यूब आपको याद रखना चाहिए। प्लस 2 से लेके 10 तक टेबल आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक आपको नंबर से याद रहने चाहिए। हालांकि 100 तक तो यूज नहीं होता है, आप इसे 50 कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, 50 तक आपको नंबर से याद होने चाहिए। साथ ही में इतना आपको याद होना चाहिए, प्लस ए से लेके जेड तक आपको अल्फाबेट याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ए से लेके जेड तक अल्फाबेट याद होनी चाहिए। यानी दोस्तों आपको लगभग ये 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। चलिए, अगर आपको ये 5 पॉइंट याद है तो आगे हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर दोस्तों याद नहीं है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, या काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं क्या है। सबसे पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग में हम पढ़ेंगे अल्फाबेट्स के बारे में। तो दोस्तों अल्फाबेट हम पहले देख लेते हैं, अल्फाबेट क्या होते हैं। अल्फाबेट होते हैं जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ठीक है, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे अल्फाबेट हो जाते हैं। और चलिए इनका नंबरिंग मैं कर लेता हूँ। ये आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है दोस्तों, चलिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, आगे की नंबरिंग कर लेते हैं हम। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 24, 25, 26। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट के अंदर, जो कि है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे 26 नंबर आ जाते हैं अल्फाबेट के अंदर। अब देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, वो इसी नंबर पे डिपेंड होता है, यानी इसी अल्फाबेट पे डिपेंड होता है। आपको इन अल्फाबेट्स के पोजीशन आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है, आपको ये पोजीशंस आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आगे चल के इसी पोजीशंस का काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार इसे ओवरऑल देख लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या करना है। अब हमें उसे उल्टा करके याद करना है। उल्टा करके कैसे याद रखना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको उल्टा करके कैसे याद रखना है। चलिए दोस्तों, इसको मैं पहले यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक, मैं यहाँ से इसको इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए अब यहाँ से मैं इसे आपको बताता हूँ कि यहाँ से आपको उल्टा इसे चालू करना है। ठीक है, आपको उल्टा नंबरिंग करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, 23, 24, 25, 26। तो देखिए दोस्तों, ये बताने का मेरा मतलब क्या है कि आपको एक बार सीधा नंबर से याद करना है कौन सा नंबर किस नंबर पे आ रहा है। ठीक है, कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आ रहा है, और एक बार आपको उल्टा याद करना है। यानी जैसे जेड का एग्जांपल है, तो जेड एक बार 1 पे आता है और एक बार
26 पे आता है। ए का एग्जांपल ले तो ए एक बार 1 पे आता है, एक बार 26 पे आता है। एम का ले एग्जांपल तो एम क्या है, हम अगर इधर से देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, ये देखिए 26 नंबर टोटल है, तो आधा क्या होता है, आधा होगा हमारा 13, 13 हमारा आधा होगा, ठीक है, 13 14 हमारे आधे होंगे। तो ये दोनों नंबर आपस में अपोजिट है, कभी ये 13 होगा तो कभी ये 13 हो जाएगा, ठीक है, बाकी सारे नंबर उल्टा हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक तरीके से बताता हूँ, जिस शॉर्ट ट्रिक तरीके से आप इसे कर सकते हैं ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। चलिए, इसका एक शॉर्ट ट्रिक आता है दोस्तों, इसका एक शॉर्ट ट्रिक आता है जैसे, चलिए दोस्तों, इसका एक शॉर्ट ट्रिक आता है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है आप याद कर लीजिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका, इजोटी, EAJOTY, ठीक है दोस्तों, EJOTY, 5 10 15 20 25, ठीक है दोस्तों। ये एक नंबर है इजोटी, जिसमें ई जो है 5 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है और वाई 25 पे आता है। ये दोस्तों आपको अच्छे से बता देगा। मैं इसे थोड़ा क्लियर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से ये दिख सके, ठीक है दोस्तों। मैं इसे थोड़ा सा दूर दूर करके लिख दे रहा हूँ ताकि और आपको और अच्छे समझ में आए। तो EJOTY, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। यानी अब आप जैसे ABCD पढ़ते हैं तो ABCDE, यानी 5वें नंबर पे, फिर ई के बीच में 4 नंबर आपको याद रखने हैं, तुरंत जे आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा ये 10 है। तो ये कोड आगे चल के आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा, तो आपको ये कोड को क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है, ठीक है। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग के आगे चैप्टर के बारे में बात करते हैं, मतलब आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ हम अपोजिट नंबर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ अपोजिट नंबर्स बनाए हैं, इनके बारे में बात करते हैं ताकि आपको और अच्छे से अपोजिट नंबर्स याद करने में कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पे मैं टॉपिक डाल दे रहा हूँ आपका अपोजिट नंबर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अपोजिट नंबर्स हैं ये कुछ, जैसे ए का अपोजिट होता है जेड, तो जेड का अपोजिट ए, बी का होता है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का होता है डी, जी का होता है टी, तो टी का क्या होगा, जी होगा, ठीक है। जे का ओ, तो ओ का जे, एम का एन, एन का एम, आपको मैंने पहले ही बताया था। चलिए, के का पी होता है, एस का एच होता है और वी का ई होता है, तो ई का वी हो जाएगा, बी का वाई, तो वाई का बी, सी का ऐसे ही एक्स होता है, ठीक है। सी क्योंकि कितने पे आता है, 3 पे आता है, और एक्स कितने पे आता है, 27 पे आता है। जब इसे इंटरचेंज करेंगे तो सी जो है 27 पे हो जाएगा, एक्स हमारा 3 पे हो जाएगा। चलिए, एफ का उल्टा होता है यू, और आई का उल्टा होता है आर, एल का उल्टा होता है ओ, ठीक है। इसे आप कैसे तरीके से याद भी कर सकते हैं, जैसे आई आर का होता है इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे से आप याद कर सकते हैं। एल ओ का होता है लव, यानी एल ओ यहाँ पे आ जाता है ना, एक साथ आ जाता है, यानी ये दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे लिख दीजिए पूरा LOVE लव, ठीक है, LO, ठीक है, ये वाला यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, वैसे ही VE यहाँ पे अपोजिट हो जाता है। आप देख सकते हैं इसके कुछ ऐसे ही कोड होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको अपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कौन से अल्फाबेट के अपोजिट है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए हैं तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, चलिए दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो एक क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में एस के विपरीत कौन सा अक्षर होता है, एस के विपरीत कौन सा अक्षर होता है। तो चलिए, इसको हम फाइंड करते हैं। पहले एक लॉन्ग मेथड मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा। तो एस के अपोजिट हमें फाइंड करना है, ठीक है। एस के अपोजिट हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि एस के अपोजिट कौन सा नंबर होता है। तो चलिए, हम पहले देखते हैं एस किस स्थान पे है। तो देखिए, हम अपना कोड लिखेंगे EJOTY, ठीक है। अब मैं जानता हूँ एस के टी के पहले ही एस आता है, STU, यानी एस पहले आता है टी के जस्ट पहले एस आता है। चलिए, नंबरिंग करिए, 5 10 15, वो तो 15 पे आ गया, ठीक है, MNO, ठीक है, OPQRS, ठीक है। ओ जो है 15 पे है, तो 16 17 18 19, अब देखिए 19 पे एस आ जाएगा, 20 पे टी आ जाएगा। या तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, अगर यहाँ से जाना आपको लंबा लग रहा है तो इससे पहले आ जाइए, टी जो है बीच में है, 20 पे है, ठीक है, 20 पे है, टी जो है 20 पे है, और टी के जस्ट पहले एस आता है, यानी 19 पे एस होगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो एस कितने पे है, एस जो है हमारा 19 पे है। चलिए, एस कितने पे है हमारा
19 पे है। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में सब 26 अक्षर होते हैं, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 27 में से जो भी संख्या पूछे उसे बस माइनस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम 27 में से 19 को माइनस करते हैं, 27 में से हम 19 को माइनस करते हैं, कितना बचेगा, 8 बचेगा। यानी 8 पे जो संख्या आएगा वही संख्या हमारा एस का अपोजिट होगा, ठीक है। चलिए 8 पे कौन सी संख्या आती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी 8 पे एच आता है, ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा एच। अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं है तो आप इस कोड से याद कर सकते हैं, ठीक है। ई के बाद एफ जी एच, ई है 5 पे तो ये हो जाएगा 6 पे, 7 पे, ये रहा 8 पे, ठीक है। आप एच ला सकते हैं यहाँ पे, आपको कुछ नहीं करना है, जिस भी संख्या का अपोजिट आपको खोजना है उस संख्या को बस आप देख लीजिए किस नंबर पे है वो संख्या, जो नंबर आपको पता चल जाएगा उस नंबर पे आपको क्या करना है, 27 से माइनस कर देना है। जैसे ही आप 27 से माइनस करेंगे दोस्तों जो आंसर आएगा वही हो जाएगा यहाँ पे नंबर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में वी के अपोजिट कौन सा अक्षर है, यानी वी के अपोजिट कौन सा अक्षर है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको वी खोज लेना है, तो ई जे ओ टी वाई। हाँ अब देखिए टी यू वी, यानी टी कितने पे है, 20 पे है, तो यू कितने पे होगा, 21, और वी कितने पे होगा, 22, यानी 22 पे होगा। अब इसे क्या करना है, 27 से माइनस कर देना है, ठीक है, इसे 27 से माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, ये 5 बचेगा, यहाँ पे 0 यानी 5 बचेगा। अब 5 पे कौन आता है, ई यानी 5 पे आता है, तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, वी का अपोजिट ई हो जाएगा। साथ ही मैंने आपको कोर्स में भी बताया था कि अगर आप यहाँ पे लव लिखते हैं तो इसका अपोजिट ई हो जाएगा, वी का अपोजिट ई हो जाएगा, ओ का अपोजिट एल, एल का अपोजिट ओ, ठीक है दोस्तों। चलिए आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने दोस्तों अल्फाबेट देखा, उसके नंबर्स के बारे में देखा, उसके स्क्वायर्स के बारे में देखा, अपोजिट नंबर्स हमने देखा, साथ ही में हमने कुछ क्वेश्चन लगाए हैं, ठीक है। हमने आपको बताया कि आप कैसे किसी भी नंबर का अपोजिट फाइंड कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी बताया, कोड भी बताया आपको। चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। देखिए दोस्तों क्या करना है, अब आपको देखिए आपको नंबर्स के अपोजिट आपको याद हो गए होंगे, आपको नंबर्स के प्लेस वैल्यू भी याद हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं नंबर्स को अपोजिट फाइंड करने के बारे में, जो कि जिसके ऊपर हमने क्वेश्चन देखा है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम और देखते हैं। जैसे ए का अपोजिट अगर मैं आपको फाइंड करने को बोलता हूँ तो ए देखिए पहले ही स्थान पे है, तो आप 27 में से 1 माइनस करेंगे यानी आएगा 26, और 26 किसका होता है, जेड होता है, तो जेड का अपोजिट ए आ गया। अब अगर मैं जेड के नंबर्स को माइनस करूंगा 27 से तो वापस मुझे यही नंबर मिल जाना चाहिए। चलिए तो 27 में से हम 26 माइनस करते हैं तो 1 आता है, यानी मुझे वापस से ए मिल गया, ठीक है। यानी ये नंबर इसका अपोजिट है और ये नंबर उसका अपोजिट है, ठीक है, दोनों दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है दोस्तों। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, छोटा सा, मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आज के लेक्चर वीडियो में हमने देखा कोडिंग और डिकोडिंग में कि अल्फाबेट के बारे में देखा, उसके नंबर्स वगैरह के बारे में देखा, उसके स्क्वायर्स के बारे में देखा, कोड वगैरह के बारे में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, नंबर्स को हम कोड करेंगे, ठीक है, और उस नंबर को आपको कैसे फाइंड करना है। जैसे मैं लिख दूंगा मेक, ठीक है, मेक MEKE मेक, ठीक है। अब इसके अपोजिट कौन सा नंबर आएगा उसको पूरा सीरीज में बनाने के लिए, इसके अलावा मैं कहीं कई दो नंबर दे दूंगा, जैसे मेक और फैन, इन दोनों में क्या रिलेशन है मैं ये दोनों रिलेशन आपको बताऊंगा। तो ऐसे नंबर्स के रिलेशन के बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।